ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक राक्षस अपने दिमाग में एक किश्ती पे बिठाकर जा रहा है और वो चिल्ला रही है, भैया दोस्त, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। ये पक्षी कौन है जो मुझे चेतावनी दे रहा है और हमारा रास्ता रोक रहा है? इसकी खबर लेनी चाहिए। अरे छोड़ दे मेरा रास्ता। आज युद्ध करता है जटायु देखे रावण से, अपनी चोटों से घायल और मूर्छित कर लेता है रावण को, सीता को छुड़ा लेता है। लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा। इस शराब के दोनों पंख काट देने चाहिए। आज क्रोध में आकर रावण आओ सीधे आओ। सीता को लेकर विमान पे बिठा कर जा रहा है। हमारा रास्ता लंका की निशाचरियों हाजिर हो। चलो सीते, अब तुम लंकाधीश रावण के महलों में वास करो। आओ। लेकिन नहीं, मुझे तो नलकूबर का श्राप है। मैं तुम्हें महलों में नहीं ले जा सकता, क्योंकि नलकूबर ने मुझे श्राप दिया है कि जब मैं किसी दूसरे की नारी को हरकर अपने महलों में लाऊंगा, उसी समय मेरा मस्तक चूर चूर हो जाएगा। इसलिए मुझे दिया हुआ श्राप याद है। नहीं ले चलूंगा तुम्हें लंका के महलों में। बैठो। सीता मैया को रावण अशोक वाटिका में ठहराते जय शंकर की। हमारे लिए क्या आज्ञा है? बस यही कि तुम सीता की रखवाली करो और जैसे भी हो सके सीता का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करो। जैसे हमारी वीरता का बखान करो, हमारी बहादुरी का बखान करो और सीता का मन हमारी तरफ आकर्षित करो। जैसी आज्ञा। अपनी तरफ आता हुआ देखकर भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम्हें तुम्हारी भाभी को तुम्हारे लिए ख्याल रखने के लिए कहा था। क्या बताऊं भैया, आपकी करुणा भरी शब्दों से हमारी भाभी के कानों में पहुंची। तुरंत ही उन्होंने कहा कि तुम्हारे भैया संकट में, इसलिए तुम शीघ्र जाओ। मैंने काफी समझाया, लेकिन एक बार मुझे भी ऐसा लगा, जब मैं आपकी आवाज को सुना तो मुझे ऐसा अभ्यास हुआ कि आप मुझे सहायता हेतु पुकार रहे हो। तो मैंने अपना धनुष उठाया और सीधा आपके पास में चलाया। लेकिन भैया तुम्हारा कहना सत्य है, वो मेरी आवाज नहीं थी, वो मायावी मृग की आवाज थी। निश्चरण करो फिरहि बनमाही, मम मन सीता आश्रम नहीं। जब उसने आवाज लगाई तब मेरा भी हृदय बहुत विचलित हुआ। भैया लक्ष्मण, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी भाभी मृग में नहीं, उसने आश्रम में नहीं। इसलिए भैया हमें अब यहाँ और अधिक नहीं ठहरना चाहिए, हमें आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलिए भैया, चलिए।
सारे आश्रम में देख लिया, लेकिन भाभी कहीं नहीं। क्यों ना मुझे थोड़ी दूर आगे चलकर पता लगाना चाहिए। हाँ भैया। लक्ष्मण समझाए बहुभाती। भाभी तुम कहाँ हो भाभी? सीते तुम कहाँ चली गई? लक्ष्मण मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? लक्ष्मण सीते लक्ष्मण समझाते हैं तो पक्षियों से प्रभु राम पूछते हैं कि हे रेखा घूम रहे बूढ़ी मधुकर श्रेणी मुझे हे पक्षियों, हे वन को वृक्षों, हे धरती माँ, मेरी सीते को किसी ने भी देखा हो तो मुझे बताने की कोशिश करें। भैया लक्ष्मण देखो, यहाँ एक पक्षी जख्मी पड़ा हुआ है। प्रभु राम कहते हैं कि आए धरम आए पवन स्मरण कर रही है, इसे देखो, ये आपको पुकारा। पति देखा सुमिरत राम चरण निज रेखा आज बार बार राम का नाम ले रहा है जटायु। हे जटायु, तुम मुझे ये बतलाने की कोशिश करें कि आपकी ये दशा किसने की है? प्रभु एक निशाचर नाथ दशरथ यादत कीनी तेरी खल जनक सुता हरिणी। हे प्रभु ने आपकी भार्या सीता का हरण किया है। हे प्रभु वो अपने विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रहा था। मैंने उसे युद्ध किया, मैंने माता जानकी को उससे छुड़ा लिया। क्रोध में आकर उसने अपनी तलवार से मेरे पंख काट दिए। प्रभु मेरे पंख काट दिए। दरसला दि प्रभु राखे प्राणा चलहन चाहत अब कृपा निधान। प्रभु आपके दर्शन के लिए मैं अब तक जीवित था, अब मुझे जाने की आज्ञा दे प्रभु। प्रभु राम ने कहा तात जाओ, लेकिन सीता हरण तात जब कहे पिता समझाई, जो मैं रामत कुल सहित कहीं दशा जाओ। जाओ तात, तुम वहां जाओ जहां मेरे पिताजी गए हैं, लेकिन ये सीता हरण का वृत्तांत मेरे पिता से मत कहना। अगर मैं अपने दशरथ कुल का रघुवंश का अवतारी हूँ तो एक दिन खुद दशरथ अपने परिवार के सहित ये खबर पिता को सुनाएगा। आज राम राम कहते हैं जटायु ने अपने प्राणों को। जटायु, अब जाओ, तुम अपने परम धाम को चले जाओ। हाराओ राम राम कहते हैं जटायु ये सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि जब जाने लगे तो सबरी चरणों को पकड़ करके कहने लगी, गुरुदेव आप तो जा रहे, मैं किसके सहारे रहूंगी। मतंग ऋषि ने वरदान दिया था कि जाओ पुत्री तुम इसी आश्रम में रहो
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, एक दिन भगवान तुम्हें स्वयं आकर के दर्शन देंगे। आज देखिए सबरी के आश्रम में प्रभु राम और लक्ष्मण पधार रहे हैं। वो आज ही तो आई है भगवान शिवरी के घरे, आज ही तो आई है भगवान शिवरी के घरे। मैं आज आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गई हूँ। हे प्रभु, आप बैठिए थोड़ी देर, मैंने आपके लिए बैग चुन के रखे हैं, बहुत मीठे हैं, आप खाए और मुझे आशीर्वाद दे प्रभु। ठीक है, चलो कुटिया में चलते हैं। दोनों भ्राताओं को आकर छिद्र बाबा सबरी गई, बेरों के पास पहुंची, जाकर के वृक्षों के पास जिसमें दो तरीके के फल आते थे, एक में खट्टा और एक में मीठा। देखिए उन बेरों को लेकर के सबरी चख करके देखती है, जो मीठा बेर होता है रख लेती, खट्टों को फेंक देती, और वो ला करके बेर प्रभु के आगे रखनी। लक्ष्मण ही देख रहे थे, मन में सोच रहे थे कि क्या ये झूठी ही बेर खिलाएगी। तब तक सबरी निभा कर वो चगरिया रख दी। इतना भी बेर उठाया, कहा लक्ष्मण तुम भी खा के देखो, ये कितने स्वादिष्ट बेर सबरी के हैं। इतना स्वाद तो माता कौशल्या और सीता मैया के भोजन में कभी नहीं मिला। हे लक्ष्मण, देखो तो सबरी के हाथों के बेर कितने मीठे हैं, इतने मीठे तो हमें आज तक जानकी ने भी इतने मीठे बेर नहीं खिलाए। लेकिन लक्ष्मण ने फेंक दिया। प्रभु की निगाह को बचाता, लेकिन तिरुना की तिलोकी नाथ की निगाह से कुछ नहीं बचा। अपने भक्त के प्रसाद का अपमान देखा तो प्रभु ने मन ही मन श्राप दिया। कहा लक्ष्मण, जिस प्रसाद का तुमने भक्त के तिरस्कार किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक दिन इसी प्रसाद के खाने से तुम्हारे प्राण बचेंगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान। ये बातें हर किसी व्यास से नहीं सुनने को मिलेगी। इधर सबरी से प्रभु राम कहते हैं, भावनी तुमने मेरी सीता के बारे